मैं भी बहुत अजीब सी चीज़ हूँ। क्या करता हूँ खुद के साथ, क्या नहीं करता, कभी समझ में ही नहीं आता मैं। जो आदमी इस समय आप लोगों के सामने बैठा हुआ है, मैंने इसे ये बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी झंड कर दी। ये काबिलियत हासिल करने के लिए, ये एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पोर्टफोलियो, ये प्रोफाइल, कि मैंने सोचा था एक दिन मैं लाइफ में जाने क्या करूँगा, कहाँ हूँगा। पर लाइफ में हर चीज़ समझने के बाद, चीज़ों को इतनी गहराई से देखने के बाद क्या रियलाइज़ किया मैंने कि दुनिया में देखने लायक कुछ है ही नहीं। जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी भर देखने की प्रैक्टिस की, जिस व्यक्ति ने फोकस किया लाइफ में हर चीज़ को गहराई में उतरकर महसूस करने के लिए, जब वो लाइफ की हर सिचुएशन को देखकर समझकर वापस आया तो ही रियलाइज्ड कि इसमें इंगेज करने जैसा कुछ भी नहीं है। एक तरफ मैं मयंक गुप्ता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, पब्लिक स्पीकर्स, कंसल्टेंट्स, पर काम ही नहीं करना। लिटरली काम ही नहीं करना शर्त रखी हुई है। अपॉर्चुनिटी सामने से आकर चली जाती हैं। मेरी मम्मी मुझे हमेशा एक बात बताती थी कि जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसके सामने से बाल होते हैं, पीछे से वो गंजी होती है। यानी अपॉर्चुनिटीज़ को तुम सामने से ही पकड़ सकते हो। अगर तुम अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ने में देर कर दोगे तो नो मैटर तुम कौन हो, वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। मेरे सर मुझसे कहते थे कि मयंक, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी रेडी देन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी रेडी एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट टू बी रेडी। कुछ ऐसे ही कहते थे। क्या कहते थे? वो कहते थे, मयंक, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी रेडी एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी रेडी। मतलब तुम्हारा काम तैयार रहना है, मौके ढूंढना नहीं है। जिस दिन तुम तैयार होगे, मौके तो आ ही जाएंगे। बट किसको पता था कि मौक़ों के लिए तैयारी करते 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 जब आप मौक़ों के लिए एक्चुअली में तैयार होगे, तब आप चाहते ही नहीं हो कि मौके आपको मिले। मैं आज इस स्टेज पर आकर लाइफ में फेलियर, सक्सेस, लाइफ, डेथ, मीनिंग, हर चीज़ को अलग तरीके से देखता हूँ। और इसीलिए दुनिया से मेरा कोई विचार मैच नहीं करता। आज सब पता है कि कंटेंट कैसे बना के डालो, कैसे स्क्रिप्टिंग करो, कैसे पब्लिक स्पीकिंग करो, कैसे क्या करना है। दोस्तों का ही स्टूडियो है, वहाँ जाके बैठ जाऊँ, ढंग से कंटेंट बनाऊँ? नहीं। ये क्या बकचोदी कर रहा हूँ, ये कौन देखेगा, क्या हासिल करना चाहता हूँ, समझ में ही नहीं आता मुझे। पर खैर, जो हूँ मैं हूँ। अच्छा, यही तो दुख है। जो मैं हूँ, मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मैं यही रहना चाहता हूँ। ये कोई फ्रस्ट्रेशन थोड़ी है। जैसे फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि मैं उठकर अपने घर वालों की लाइफ आसान क्यों नहीं कर देता। मैं क्यों एक कमरे में बंद हूँ, क्यों मैं दुनिया से कटा हुआ हूँ, मैं जाने यहाँ बैठकर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, मैं दुनिया में आने के लिए तैयार हूँ, अपनी बात कहूँ, आकर वापस से हेल्थ वेल्थ सही करूँ, जीने लायक ज़िंदगी। मर जाऊँगा कल, क्या क्या मतलब रहेगा। पर समझ में आ गया यार, कैसे लोग लिटरली मर जाते हैं पर बदलते नहीं हैं। एडिक्शन, ड्रग्स, मीनिंगलेसनेस, इन चीज़ों को देखने के क्या क्या कमाल का पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो गए, क्या फिलॉसफी बनी हुई है। जैसे आप समझो मैं कौन हूँ। आने वाली नस्लों
तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम किसके वीडियोस देख रहे हो। मेरा नाम मिस्टर जेड है। मैं एलिफ्जी का इवॉल्व रूप हूँ। आई एम अ फिलोसोफर। मैंने एक फिलोसफी दी है जिसका नाम है ऑब्जर्वरिज्म। क्या कमाल की चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ यार तुम लोगों के लिए। जैसे हो सकता है मैं कभी समझा ही ना पाऊँ, हो सकता है तुम कभी समझ ही ना पाओ, पर तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये इस कमरे में इस तरीके से शूट की गई वीडियो सीरीज, मैं मानता हूँ कि ये दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट होगा एक आने वाले टाइम में। या तो मैं एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी हूँ, या फिर आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बातें मैं करने वाला हूँ ना, अगर मैं इसी तरीके से 6 महीने साल भर और टिक गया ना, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर दूंगा। जैसे समझो अभी तक मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करीब 13-14 वीडियो डाल चुका हूँ। 3-4 व्यूज़ भी नहीं आए, मैं किसी को भेज ही नहीं रहा, ना मैं चाहता हूँ कोई देखे। जाने क्या पागल आदमी हूँ। जैसे बाहर निकलूंगा कल, जैसे अब तो गिल्ट भी आने लग गया क्योंकि अब इतना बेहतरीन कंटेंट हो गया है कि मैं चाहता हूँ लोग देखें, मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। एक दो जाकर बाहर हैंचो डील्स करनी है, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, इन्हीं की रील्स बनवा दूंगा, एडिटिंग करवा दूंगा, चल जाएंगी ये चीज़ें। पर क्या ये चीज़ें चलने के बारे में क्या मज़ा आता है यार मुझे मेरे साथ बैठकर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आदमी बोलता है तुम बाहर क्यों नहीं निकलते, कुछ करते क्यों नहीं हो लाइफ में। मैंने तुम्हें पता है कि हर आदमी दुनिया या तो अपने बाहर ढूंढता है या अपने अंदर ढूंढता है। जैसे अगर मैंने अपने अंदर वो चीज़ें बना ली जो मैं हमेशा से करना चाहता था, तो यार जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है मैं कितना एक्साइटेड हूँ ये बातें करने के लिए, मैं कितना जेन्युइन महसूस कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्यों अपने आप को सालों तक कंटेंट बनाने से रोका हुआ था, क्यों? क्योंकि मैं ढोंग नहीं करना चाहता। मैं जब वो मयंक गुप्ता वाला कंटेंट बनाता हूँ, मुझे इतनी चिढ़ आती है अपने ऊपर कि यार ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, क्या पैसा कमाने के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, क्या क्या कर लूँगा मैं इससे, कितना कमा लूँगा, क्यों कमा लूँगा। पर समझ रहे हो ये बातें करने में कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि यही तो वो बातें हैं जो होनी चाहिए। और ये बातें कोई इस तरीके से करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपने आप को दुनिया से काट लिया। मतलब मुझे सिगरेट फूकने का इतना शौक है, पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि बात करने करने में मेरा मैं सिगरेट भी नहीं जला रहा, क्योंकि आई एम सो हैप्पी जिस तरीके से मैं स्क्रीन के सामने इवॉल्व कर रहा हूँ, द वे आई एम सो कंफर्टेबल राइट नाउ। मुझे क्यों ये वीडियो एडिट करने का मन नहीं हो रहा, मैं क्यों इन कंटेंट को ऐसे ही डालता जा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि कितनी भी बकवास करूँ, एक दिन ऐसा होगा कि तुम लोग इंगेज होकर मेरे से ये वाली बातें भी सुन रहे होगे, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी डॉट्स ऑफ समथिंग, जिसको तुम कनेक्ट करोगे तो वो सब मिलकर ऑब्जर्विटिज्म बनेगा, वो मिलकर मेरी पूरी फिलॉसफी बनेगी। मैं बहुत बेहतरीन चीज करने जा रहा हूँ यार। मतलब ये चैनल, ये वर्ल्ड व्यू, ये फिलॉसफी, अरे है अरे मैंने दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन काम, दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी कंज्यूम किया है। मेरे पास बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग है कोई काम एक्सीलेंट होता है या नहीं होता, कैसे होता है, क्या होता है। ये सब कुछ समझने के बाद भी मैं सालों तक ऐसे ही बैठा रहा, करता रहा कि हाँ ठीक है देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि कोई वाय नहीं था। अच्छा कर लिया था, पैसे कमा लिए थे, सक्सेसफुल हो गए थे, बट जीवन में मज़ा नहीं आ रहा था। बट फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, बंधा हुआ था उन्हीं चीज़ों में, क्योंकि मुझे कोई वर्थवाइल चीज़, कोई नई मीनिंग नहीं मिल पा रही थी लाइफ में। और जब वो चीज़ मिली तो मैंने आए हाय क्या तरीके से दुनिया छोड़ दी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि महान वो व्यक्ति नहीं है जो बड़ी चीज़ें हासिल कर लेता है, महान व्यक्ति वो है जो बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ देता है, जो उन चीज़ों को भी छोड़ देता है जो दुनिया को हासिल ही नहीं हो सकती। और वही कहीं ना कहीं मेरे पास आ गया है, क्योंकि मैंने वो छोड़ने की हिम्मत करी जो लोगों को हासिल तक नहीं होता। मैं इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकता था, कंसल्टेंट अच्छा हो सकता था, मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकता था, मैं पचासों चीज़ें कर सकता था। पर देख पा रहे हो मैं ये इस वर्जन में तुम्हारे सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ।
इतना मीनिंगलेस हो गया है मेरे लिए कि दुनिया किसी को कैसे देखती है, कैसे विजुलाइज करती है, उसकी ब्रांड क्या है। जैसे क्या क्या मैं ब्रांडिंग नहीं समझता? क्या मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं समझता? क्या मैं ये नहीं समझता कि क्या बातें करूंगा तो उससे क्या होगा और क्या नहीं होगा? बट फिर भी देखो किस वर्जन में तुम लोगों के सामने आकर बैठा हूं। क्योंकि या तो मुझे सक्सेसफुल होने के लिए दुनिया के हिसाब से इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और या फिर बेस्ट केस सिनेरियो में दुनिया मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेगी जो मैं चाहता हूं। वरना मैं यही तो कह रहा हूं कि मर जाऊंगा। पर मज़ा तब आएगा जब तुम ये समझो कि मैं क्या करते हुए मर गया, मैंने क्या बातें की है, मैंने क्या चीज़ें सोची हैं। और उन सारी बातों को मुझे नहीं पता किस तरीके से बयान करूं। मैं उनको उस तरीके से यू नो पेश नहीं करना चाहता जैसे आज तक होता है। मुझे जैसे कंटेंट क्रिएशन का ना जो तरीका, आर्टिफिशियल सा तरीका होता है ना, हर चीज़ को ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर करके वैसे पेश करना। ठीक है, मैं कोई कोर्स बना रहा होता, मुझे कोई जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मैं यही सब करता था। कोर्स कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, सब आता है। दुनिया में जितना बात करने के लिए आता है ना, उतना सब सीखने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसे बात करनी है भाई। जिसको मुझसे बात करनी है वो ऐसे करे, इसलिए तो मेरा बात करने का मन नहीं होता। क्या मैं ये चूतियाप करने की जगह जाकर ढंग से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं ले सकता? क्या मैं लाइफ में अच्छे पब्लिक स्पीकिंग के एंगेजमेंट्स नहीं कर सकता? मैं आज तक टेड टॉक में नहीं गया। समझ में आ रहा है, मेरे स्टूडेंट्स टेड टॉक्स में होकर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं टेड टॉक में अगर जाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया या तो मुझे अब मेरी शर्तों पर इस तरीके से कबूल करे या ना करे। मेरे पास कहने के लिए ये बातें हैं। मेरा ये मानना है आने वाले टाइम में ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी होने वाली है। इससे बेहतरीन फिलॉसफी आज तक कभी नहीं हुई। सुन लो, मैं वो बातें करने आया हूं जिन बातों को करने की हिम्मत आज तक के फिलोसोफर्स कभी जुटा ही नहीं पाए। हर वो सवाल जिसका उन्होंने जवाब दिया, पर वो जिस पॉइंट पर जाकर रुक गए वहां से मैंने सोचना शुरू किया है। तो नो डाउट मेरी फिलॉसफी सरफेस लेवल पर बहुत स्टूपिड साउंड कर सकती है, बहुत अजीब सी लग सकती है, जैसे मैं जैसा अभी दिख रहा हूँ। बट लॉन्ग टर्म में यू विल रियलाइज कि इस तरीके से सिर्फ मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में यू विल रियलाइज कि तुम्हारे पास मुझे फर्स्ट हैंड कंज्यूम करने का यही बोरिंग सा तरीका होगा, और मेरी कोई बात एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगी। अब मुझे समझ में आता है कि ये सार्त्रे और कामुस और ये नीत्शे वगैरह, ये लोग अपनी फिलॉसफी को बहुत प्रोफाउंड तरीके से पेश क्यों नहीं कर पाए। अरे क्योंकि दे वर नॉट ट्राइंग टू सेल इट ब्रो। ये उससे पैसा कमाने के लिए, उसे मोनेटाइज करने के लिए उस तरीके से नहीं लगे थे। और जो जितने लगे हुए थे इसलिए तो फिर वो एंड लेवल पर नहीं बातें वो कर पाए। मैं तो साफ कहता हूं ये बात कि जो बातें कामुस सात्रे में अपनी सोशल इमेज और ऑब्लिगेशंस की वजह से कहने की हिम्मत नहीं थी, एग्जिस्टेंशियलिज्म में, एब्सर्डिज्म में, उन बातों को आगे कहने आया हूं मैं हल्की हल्की बातें करने नहीं आया, मैं प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें नहीं करने आया। मैंने लाइफ में जो रियलाइज़ किया है उसकी वजह से मैं जो जेन्युइनली बन गया हूँ उन बातों को आपके सामने रखने आया हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं बेसिकली इस चैनल के ऊपर कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता था इस बात को मैं कैसे शुरू करूँ या ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, बट अब मुझे एक बहुत अच्छा एक बेसिक सा आइडिया मिल रहा है जिसमें मैंने बताया भी नहीं है कि ये चैनल किस बारे में है, और बता दिया है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, किस तरीके से मैं ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस 15 मिनट के वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है जिसमें मैं अपनी ओरिजिनल फिलॉसफी ऑब्जर्विडिज्म की बात कर रहा हूँ एज मिस्टर जी, जिसमें मैं एलएफजी के तौर पर एलएफजी की दुनिया की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता उन जैसे वो इतनी डेप्थ में इतनी सारी लेयर्स वाली बातें हैं, मुझे नहीं पता उसे किस तरीके से एक एक करके पुट करूं। और मुझे नहीं पता कि अभी तक मतलब मैंने किसी भी बाहर वाले व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि मैं इसे किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करूं एंड ऑल। तो मैं तो बेसिक सी एक सीरीज बना रहा हूँ, बाद में इन्हीं कंटेंट को इधर उधर करके या नया कंटेंट ऐसा रिकॉर्ड कर दूंगा। बट ये वो बातें हैं जो तुम्हें मेरे अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। और ये चैनल एलएफजी की दुनिया इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल्स ऑन फिलोसफी, एडिक्शन, चाइल्डहुड ट्रॉमाज, आर्ट, लिटरेचर। और मुझे ही नहीं पता कि मैं स्पेसिफिकली क्या बातें करूँगा, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट बात।
मैं तुम्हारे साथ बैठकर वो बातें करना चाहता हूँ जो इन 1000 घंटों में मैं एक ऐसा कंटेंट बना दूंगा जो एक टाइम पर मेरी लेगेसी होगी कि ये बनने के बाद भी मैं दुनिया में नहीं आया, या मैं दुनिया में ये बनकर आया तो मुझे भी नहीं पता मेरा क्या होगा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू फाइनली शेयर जो मैं एक्चुअली में अब सोचता हूँ। और यू शुड कंग्रेचुलेट मी कि मैं इस तरीके से दुनिया के सामने आने की हिम्मत कर पाया। अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे खुद नहीं पता, बट मज़ा आने वाला है। वेलकम टू माय चैनल LFZ की दुनिया।